I welcome you all to this channel. इस चैनल पर आपको इकोनॉमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं जिसमें सीबीएसई बोर्ड की क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th एंड क्लास 12th की कंप्लीट सिलेबस वीडियोस आपको यहाँ अवेलेबल होती हैं। इन वीडियोस को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का जो बटन है उसे भी दबाएं ताकि जो भी वीडियो जिस पर अपलोड की जाती हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू। सो लेट अस डिस्कस अबाउट टर्म्स ऑफ क्रेडिट। उधार की शर्तें। जब भी उधार दिया जाता है या लिया जाता है, यानी जब ऋण लिया जाता है या दिया जाता है, तो उसकी कुछ शर्तें निर्धारित की जाती है। सबसे पहली शर्त होती है कि ब्याज की दर क्या होगी। जो लोन दिया जा रहा है उसके ऊपर कितना ब्याज लिया जाएगा, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, ये सबसे पहले स्पेसिफाई किया जाता है, सबसे पहले इसको निर्धारित किया जाता है। तो जो बोरोवर होता है, जिसने पैसा उधार लेना है, उसको ब्याज तो चुकाना ही है, साथ में जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसे भी वापस करना है। तो सबसे पहली शर्त क्या हुई, रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे उदाहरण के लिए किसी भी व्यक्ति मिस्टर ए को मान लीजिए, उसको 1 लाख रुपए का लोन चाहिए और उसने किसी भी सोर्स से वो लोन लिया है 1 लाख रुपए का, और उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था मान लीजिए 10% था, 10% उसको ब्याज चुकाना है उस पर। और मान लीजिए उसने जो लोन है ये 2 वर्ष के लिए लिया। इसका क्या अर्थ है कि उसने ये जो 1 लाख रुपए का लोन लिया है इसके ऊपर उसको 10% ब्याज देना है साल का, और इसको 2 साल के भीतर उसको वापस करना है। इसका अर्थ ये है कि 1 लाख रुपए के ऊपर 10% ब्याज का मतलब है 10,000 रुपये 1 साल का, और 2 साल का कितना हो गया, 20,000 रुपये। तो जितना भी ब्याज बनता है वो तो उसको देना ही है, लेकिन साथ में उसने जो 1 लाख रुपए लिया है उसको भी वापस करना है। मतलब कुल मिलाकर वो 1,20,000 रुपये वापस करेगा। कितने टाइम में वापस करेगा, 2 साल में। तो ये जो 2 साल में पैसा वापस करेगा, इसको वो मंथली बेस पे भी कर सकता है या क्वार्टरली भी कर सकता है, हाफ ईयरली भी कर सकता है, ईयरली भी कर सकता है। अब किस तरह से वो वापस करना है, उसका रीपेमेंट शेड्यूल क्या रहेगा, वो भी एक तरह की टर्म्स ऑफ क्रेडिट में ही आता है। इसके अलावा जो लैंडर होता है, जो उधार देने वाला होता है, ऋण देने वाला होता है, वो बोरोवर से कोलेट्रल की डिमांड कर सकता है। कोलेट्रल क्या होता है, सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन्स, कि जो लोन लिया जा रहा है या जो ऋण दे रहा है व्यक्ति, वो उसके बदले में सिक्योरिटी लेता है। अब इसको हम आगे चल के डिटेल में डिस्कस करते हैं कि सिक्योरिटी क्या होती है। जब भी कोई लेंडर पैसा उधार देता है किसी भी व्यक्ति को या संस्था को, तो उसके मन में एक प्रश्न हमेशा रहता है कि क्या बोरोवर पैसा वापस कर पाएगा। अगर बोरोवर पैसा वापस नहीं कर पाया तो ऐसी स्थिति में वो अपने पैसे की रिकवरी कहाँ से करेगा। तो उसके लिए
जो लैंडर होता है वो सिक्योरिटी की डिमांड करता है, वो एक कोलेट्रल की डिमांड करता है। वो बोरोवर से कहता है कि उसके पास जो एसेट है, जो भी एसेट है बोरोवर के पास, जैसे ज़मीन हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, या कोई गाड़ी हो सकती है, या कोई पशुधन हो सकता है, या बैंक में जो उसके कोई फिक्स डिपॉजिट्स हैं वो भी हो सकते हैं। तो ऐसी कोई भी एसेट जिसका मालिक कौन है, बोरोवर है, तो बोरोवर को कोई ना कोई एसेट लैंडर के पास गिरवी रखनी पड़ती है, एज ए कोलेट्रल देना पड़ता है, एज अ सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन देना पड़ता है। और अगर बाई चांस जो बोरोवर है वो किसी भी वजह से उस पैसे को अगर वापस नहीं कर पा रहा है, तो फिर जो लैंडर है ही हैज द फुल राइट टू सेल दैट एसेट। तो जो लैंडर होता है, जो उधार देने वाला होता है, वो उस एसेट को बेचकर अपने पैसे की रिकवरी कर सकता है। तो इसलिए जो लैंडर ऑफ द मनी होता है वो बोरोवर ऑफ मनी से कोलेट्रल की डिमांड करता है। दिस इज आल्सो वन ऑफ द टर्म ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट पॉइंट इज डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट। तो जो मनी लेंडर होता है वो बोरोवर ऑफ मनी से कई तरह के डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करता है, जैसे कि उसका इनकम प्रूफ क्या है, कहाँ से उसकी इनकम आती है, क्योंकि उसको जानना होता है कि ये पैसा कैसे वापस कर पाएगा। सपोज उसके पास कोई रेगुलर इनकम ही नहीं है तो फिर वो उसको लोन नहीं देगा। तो इस तरह के जो भी डॉक्यूमेंटेशन लेंडर ऑफ मनी को चाहिए होते हैं वो बोरोवर को देने होते हैं, और अगर लेंडर सेटिस्फाई होता है उसके डॉक्यूमेंटेशन से तभी उसको लोन मिलता है, अदरवाइज लोन नहीं मिलता है। तो इस तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट, कोलेट्रल एंड डॉक्यूमेंटेशन, ये कुल मिलाकर इनको हम क्या कहते हैं, टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहते हैं। ऋण की शर्तें इसको कहा जाता है। तो ऋण की शर्तों में हमने क्या क्या शामिल किया, ब्याज की दर, कोलेट्रल, डॉक्यूमेंट्स, इन सब को कुल मिला के हम कहते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट या उधार की शर्तें। और ये जो उधार की शर्तें हैं ये अलग अलग कस्टमर्स के लिए अलग अलग रहती हैं। तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। ये एग्जाम्पल आपकी बुक में गिवन है, हाउस लोन बाई मेघा। मेघा नाम की एक बोरोवर है और वो हाउस लोन लेती है बैंक से। तो उसको लोन चाहिए 5 लाख रुपए का। उसके ऊपर बैंक ने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड किया है दिस इज 12% पर एनुअम, सालाना ब्याज 12% है। ये जो लोन है ये 10 ईयर्स के लिए लिया गया, और कोलेट्रल के तौर पे मेघा ने ये जो नया घर वो खरीद रही है इसी के जो कागजात हैं वो बैंक के पास रखे हैं, और जब वो पूरा पैसा वापस कर देगी तो वो घर के जो कागजात हैं उसको वापस कर दिए जाएंगे। इसी तरह से बैंक ने उससे कई तरह के और डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की, जैसे कि उसका सैलरी स्लिप क्या है, मतलब उसकी इनकम कहाँ से आ रही है, कितनी इनकम उसकी महीने की आती है, इस तरह के उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उससे लिए गए। साथ ही उसका जो एड्रेस प्रूफ है या रेजिडेंस प्रूफ है, या इसके अलावा और भी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे आपका आधार कार्ड है या पैन कार्ड है, तो जो जो भी डॉक्यूमेंट्स बैंक को चाहिए थे वो सारे डॉक्यूमेंट उससे लिए गए। इसको हम डॉक्यूमेंटेशन वर्क कहते हैं। और जब ये डिसाइड हो गया कि लोन 5 लाख का है
10 साल में वापस करना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% रहेगी, तो फिर उसकी एक जो रीपेमेंट सिस्टम है वो भी बना होगा कि पैसा वापस किस तरह देना है बैंक को, यानी मंथली बेसिस पर इंस्टॉलमेंट देना है या क्वार्टरली बेसिस पे देना है या हाफ ईयरली बेसिस पे देना है या ईयरली बेस पे देना है, जो भी डिसाइड हुआ होगा। तो इंस्टॉलमेंट भी डेफिनेटली डिसाइड हुई होगी। यूजुअली ये मंथली बेसिस पर डिसाइड होता है। तो इन सब को मिलाकर जो है हम क्या कहते हैं, टर्म्स ऑफ क्रेडिट। तो आपने देखा कि ये जो लोन लिया गया इसमें लोन का अमाउंट कितना है, इंटरेस्ट रेट कितना है, कितने टाइम के लिए लिया गया, कोलेट्रल क्या दिया गया उसके लिए, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या थे और इंस्टॉलमेंट कितनी रहेगी, इन सब को कुल मिलाकर हम क्या कहते हैं, टर्म्स ऑफ क्रेडिट। तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट से रिलेटेड कुछ स्टोरीज हैं जो आपके इस चैप्टर में गिवन है। इन स्टोरीज को आप डिटेल में अपनी बुक में ध्यान से पढ़ें। यहाँ मैं इनको ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो पहली स्टोरी है स्टोरी ऑफ श्यामलाल। श्यामलाल जो है वो एक स्मॉल फार्मर है और उसके पास 1.5 एकड़ ज़मीन है। अब उस ज़मीन पर खेतीबाड़ी करने के लिए उसको एग्रीकल्चर इनपुट्स चाहिए। तो उन एग्रीकल्चर इनपुट्स को खरीदने के लिए श्यामलाल को अक्सर ऋण लेना पड़ता है और उसको जो ऋण मिलता है ये बहुत ही महंगा है, 5% पर मंथ। एक महीने का ब्याज 5% है। अगर आप इसको सालाना ब्याज में कन्वर्ट करोगे तो 5 इंटू 12 बिकम 60, यानी एक साल का ब्याज 60% पड़ेगा उसको। तो ये बहुत ही महंगा ब्याज है। दूसरे शब्दों में हम यूं कह सकते हैं कि मान लो श्यामलाल ने 1 लाख रुपया उधार लिया और अगर उसके ऊपर उसको 60% ब्याज देना पड़ रहा है तो इसका मतलब है एक साल में उसको 60,000 रुपये तो ब्याज भरना पड़ेगा 1 लाख के ऊपर, और साथ में 1 लाख रुपया भी वापस करना पड़ेगा। तो कुल मिला के श्यामलाल को 1,60,000 रुपये वापस करना है। एग्जाम्पल के लिए हमने माना है इसको। तो ये बहुत ही महंगा है। बाद में श्यामलाल को किसी और मनी लेंडर से पैसा उधार मिल रहा है। यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम है, 3% पर मंथ है, यानी साल का 36%, 36% एनुअली। तो ये हालांकि 60% से कम है लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यूजुअली बैंक रेट जो होता है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक्स के द्वारा चार्ज किया जाता है, वो यूजुअली 8, 10 या 12% होता है, जबकि यहाँ 36% है। तो लगभग 3 गुना है अभी भी। दूसरी प्रॉब्लम श्यामलाल के साथ ये है कि उसको अपनी फसल को उसी मनी लेंडर को बेचना पड़ता है जिससे उसने पैसा लिया है। तो अभी जो मनी लेंडर है ये श्यामलाल की फसल को बहुत ही थोड़े रेट पे खरीद रहा है, बहुत कम रेट पे खरीद रहा है। तो श्यामलाल का कई तरह से लॉस हो रहा है। पहली बात है कि उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा है। दूसरी बात है कि मनी लेंडर जो है उसकी फसल को खरीद तो वो कम रेट पे रहा है, लेकिन आगे उसको ऊंची कीमतों पर बेचता है मार्केट में, तो वो ज़्यादा पैसा कमा लेता है। लेकिन श्यामलाल हमेशा नुकसान में रहता है। श्यामलाल को दोहरा नुकसान है। एक तरफ उसको ऊंची ब्याज भरनी पड़ रही है, ब्याज की दरें बहुत ऊंची है, और दूसरी तरफ उसको अपनी फसल को मजबूरी में उसी मनी लेंडर को बहुत ही कम कीमत पर बेचना पड़ रहा है। तो डबल लॉस हो गया उसका। दूसरा है स्टोरी ऑफ अरुण। अरुण जो है वो एक बड़ा किसान है और उसके पास 7 एकड़ जमीन है। तो ब्याज की दर जो वो पे कर रहा है वो 8.5% है। उसने बैंक से जो लोन ले रखा है उस पे ब्याज उसको भरना पड़ रहा है 8.5% पर एनुअम। ये सालाना ब्याज है जिसको अरुण भरता है, सिर्फ 8.5% है।
तो श्यामलाल के मुकाबले ये काफ़ी कम है। अरुण ने पोटैटो का प्रोडक्शन किया है अपने खेतों में, काफ़ी ज़्यादा ज़मीन उसके पास है, तो पोटैटो का प्रोडक्शन काफ़ी अच्छी मात्रा में हुआ है। उसने कुछ पोटैटो को मार्केट में बेच दिया और उससे बैंक का जो कर्ज उसने लिया था उसको वापस कर दिया, और बाकी फसल जो बची उसके पास उसको उसने कोल्ड स्टोरेज में रख दिया है, ताकि सही समय आने पर, सही कीमत मिलने पर उसको वो बेचकर काफ़ी मोटा प्रॉफिट वहाँ से कमा सकता है। तो अरुण जैसे जो फार्मर हैं उनके लिए बैंक से लोन लेना ज़्यादा इजी है, क्योंकि वो जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट है उनको आसानी से पूरा करते हैं, और बैंक भी बड़े फार्मर्स पर आसानी से भरोसा कर सकते हैं, उनको मालूम है कि उनका पैसा वापस आ जाएगा। अगला एग्जाम्पल है स्टोरी ऑफ रमा। रमा जो है एक भूमिहीन श्रमिक है, उसके पास कोई अपनी ज़मीन नहीं है और उसको रोज कोई ना कोई काम करना पड़ता है। अब क्योंकि भूमिहीन है तो रोज काम की तलाश करनी पड़ेगी, खेतीबाड़ी है नहीं, घर में अनाज है नहीं, जीवन की गाड़ी को चलाना है तो फिर काम तो करना पड़ेगा। अब जो भी काम किया जा रहा है उससे बहुत कम आमदनी उसको मिल रही है, तो उसको अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए अक्सर पैसा उधार लेना पड़ता है अपने लैंडलॉर्ड से, जिसके यहाँ पर वो काम कर रही है उससे उसको पैसा उधार लेना पड़ रहा है। और यहाँ पर भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 60% है, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ब्याज जो है उसको भरना पड़ रहा है। 60% पर एनुअम, एक साल का ब्याज 60%, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है। जैसे मान लीजिए कि उसने 10,000 रुपये अपने लैंडलॉर्ड से उधार ले लिया, तो 10,000 का 60% मतलब 6,000 रुपये ब्याज भरना पड़ेगा उसको एक साल का, तो कुल मिलाकर उसको 16,000 रुपये वापस करने हैं, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। तो इस तरह से हम यहाँ समझ सकते हैं कि जो छोटे किसान हैं या भूमिहीन श्रमिक हैं, ऐसे लोगों को बैंक से या जो फॉर्मल सेक्टर से क्रेडिट है वो नहीं मिलता है, लगभग ना के बराबर मिलता है, क्योंकि वो टर्म्स ऑफ क्रेडिट को पूरी नहीं कर पाते हैं। बैंक उन पर भरोसा नहीं करते हैं, उनको बैंकों से लोन मिलता नहीं है या फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट उनको प्राप्त नहीं होता है, इसलिए ऐसे लोगों का नुकसान होता है। उनको बहुत ही महंगा लोन मिलता है मनी लेंडर से, जो गांव के साहूकार या महाजन होते हैं, और भारी ब्याज उनको चुकाना पड़ता है, जिससे उनका बहुत बड़ा नुकसान होता है। I hope that you like this content. So dear students, if you find this content meaningful and helpful to you, then please share it to other students also, so that they can also be benefited from this. Thank you.